सुलोचना युद्ध भूमि में अपने पति इंद्रजीत का शव लेने क्यों गई? रंगनाथ रामायण के अनुसार जब रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ लक्ष्मण के द्वारा मारा गया तो यह समाचार जब उसकी धर्मपत्नी सुलोचना को मिला, समाचार सुनते ही वह दुख से इतनी व्याकुल हो गई कि मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहुत देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह फिर से बहुत दुखी होकर बिलख बिलख कर प्रलाप करने लगी और कहने लगी कि हे प्राणनाथ, जब भी तुम घर से बाहर जाते थे तो मुझसे कह कर जाते थे, लेकिन इस बार तुम मुझे बिना बताए शत्रु से युद्ध करने चले गए। इस बार भी तुम यदि मुझसे कह कर जाते तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि जब मेरे पिता आदिशेष ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया था तब उन्होंने कहा था कि यदि तुम विजय की आकांक्षा के लिए घर से बाहर कभी भी जाओ तो पहले सुलोचना को अवश्य बता देना, और यदि तुमने यह छोटा सा कार्य करके बाहर कदम रखा तो ब्रह्मा और शिव भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। उसके बाद सुलोचना रो रो कर कहने लगी कि मेरे पिता ने मुझे एक अत्यंत ही दुर्लभ मणि देकर कहा था कि हे पुत्री, जब भी तुम्हारे पति इंद्रजीत मेघनाथ शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए बाहर जाएं तो उससे पहले इस मणि से उनकी आरती उतार देना, उसके बाद ही भेजना। हे पुत्री, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पति मेघनाथ हर बार शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे, लेकिन हे प्राणनाथ, इस बार तुम मुझे बिना बताए ही घर से बाहर चले गए और मैं भी उस मणि से तुम्हारी आरती नहीं उतार पाई, इसलिए आज मेरे हृदय को विदीर्ण कर देने वाला समाचार मिला है कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। वह सुंदरी सुलोचना चीत्कार करती हुई रावण के पास पहुंची और अपने ससुर रावण से विनती करने लगी कि किसी भी तरह युद्ध भूमि से मेरे पति का शव मंगवा दिया जाए। सुलोचना की बात सुनकर रावण ने कहा कि हे पुत्री, मेघनाथ का शव शत्रुओं के बीच में पड़ा हुआ है। यदि मैं मेघनाथ के शव को वहां मांगने जाऊं भी तो क्या वे मुझे मेरे पुत्र के शव को दे देंगे? ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसलिए अब हे पुत्री, तुम जो चाहो वह करो। रावण की बात सुनकर सुलोचना अपने ससुर रावण को कहने लगी, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव है, लेकिन यह समय का ही प्रभाव है कि यह छोटा सा कार्य करने में भी आप असमर्थ हैं। लेकिन अब मुझे ही युद्ध भूमि में जाना होगा, मुझे ही अपने पति के शव को वापस लाने के लिए श्री राम से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए सुलोचना आकाश मार्ग से युद्ध क्षेत्र की तरफ जाने लगी। जब वह युद्ध क्षेत्र के निकट पहुंची तो सभी वानर और वानर योद्धा जैसे अंगद, सुग्रीव, हनुमान आदि सभी सोचने लगे कि क्या डर के कारण रावण ने सीता जी को वापस भेज दिया या स्वर्गलोक से कोई अप्सरा आ रही है, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि वह मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। उसका रथ सीधा श्री राम के पास रुका। अपने रथ से उतरकर वह सीधी श्री राम के निकट जाकर उनसे प्रार्थना करने लगी कि मैं इंद्रजीत की पत्नी हूँ, राघव, मेरे पति का शव मुझे दे दिया जाए। जब वह अश्रु बहाती हुई अपने पति के शव को लेने के लिए श्री राम से प्रार्थना करने लगी, तब सुलोचना की कठोर हृदय को भी पिघला देने वाली विलाप करती हुई पुकार सुनकर श्री राम इंद्रजीत को पुनर्जीवित करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन तभी हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, उस ब्रह्मा का वचन झुठला देना उचित नहीं है। ब्रह्मा की मर्यादा उसी में है कि अब उसे पुनर्जीवित न किया जाए।
तब श्री राम ने सुलोचना से कहा कि हे पतिव्रता सुंदरी, तुम अगले जन्म में अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर पूर्ण सुख भोग करोगी और उसके बाद तुम दोनों बैकुंठ में चले जाओगे। तब सुलोचना ने कहा कि हे राघव, मेरे पति का शव मंगवा दिया जाए, जिससे कि मैं अपने पति का शव लेकर अपने नगर को वापस लौट सकूं। तभी सुग्रीव ने व्यंग भरे शब्दों में सुलोचना से कहा कि हे सुंदरी, यदि तुम इतनी ही पतिव्रता हो तो तुम स्वयं जाकर अपने मृत पति से बात करके दिखाओ। यह सुनकर सुलोचना बहुत अधिक विलाप करती हुई युद्ध क्षेत्र के उस स्थान पर पहुंची जहां उसके पति इंद्रजीत का शव पड़ा हुआ था। अपने पति के शव को देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद फिर से वह सचेत हुई। उसके बाद उसने ऊंचे स्वर में विलाप करते हुए कहा कि हे स्वामी, मैंने मन वचन कर्म से आपकी भक्त की हो तो आप पुनर्जीवित होकर मुझसे बात करें। सुलोचना ने पूरे आत्मविश्वास से जब ऐसा कहा तो इंद्रजीत के शव ने आंखें खोलकर कहा कि हे प्रिय, अब मेरा अंत हो चुका है। मुझे जीतने की शक्ति दूसरों में कहाँ है? तुमको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की गति प्रबल है, इसलिए मेरी मृत्यु हुई है। अब तुम जाओ। इतना कहकर मेघनाथ के शव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। युद्ध भूमि में उपस्थित सभी लोग यह देखकर सुलोचना की प्रशंसा करने लगे। फिर वह श्री राम के पास पहुंची और बिलख बिलख कर रोते हुए अपने पति के शव को मांगने की प्रार्थना करने लगी। तब श्री राम ने अंगद को आदेश दिया कि वह इंद्रजीत के शव को लाकर सुलोचना को दे दे। अंगद ने सुलोचना को इंद्रजीत का शव लाकर दे दिया। इस प्रकार सुलोचना अपने पति के शव को लेकर लंका पहुंची और उसके बाद पूरे विधि विधान से सुलोचना इंद्रजीत की चिता पर बैठकर सती हो गई।